नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट तक में स्वागत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। 235 से 240 के बीच कारोबार कर रहा है 29 नवंबर 2022 को। पीएसयू कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक ने डिविडेंड दिया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई दोस्तों और बाजार नया हाई बना रहा है। निफ्टी 50 ने नया हाई बनाया, बीएसई सेंसेक्स ने नया हाई बनाया, निफ्टी बैंक भी ऊपर की तरफ है। तो ऑयल सेक्टर से जो रिलेटेड कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, आईओसी, तो इनमें भी एक तरह से तेजी आई दोस्तों। तो आगे की बात करेंगे, आगे और शेयर प्राइस कितना बढ़ सकता है उसकी बात करेंगे। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा डिविडेंड अच्छा मिलता है। लास्ट जो डिविडेंड था तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ था, 260 के ऊपर था और उसके बाद गिरावट देखने को मिली दोस्तों, लगभग 200 के आसपास आया। तो एचपीसीएल की बात करते हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस की बात करेंगे, फाइनेंशियल नंबर के अनुसार बात करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, तो लास्ट क्वार्टर में जो इनकम था 1,13,811 करोड़ का था। टोटल इनकम जो था एचपीसीएल का 1,14,452 करोड़ का था और Q1 में 1,21,788 करोड़ का था। एक साल पहले 88,263 करोड़ का था। तो सालाना एक तरह से बढ़कर आया था टोटल इनकम दोस्तों। 1,14,452 करोड़ का टोटल इनकम था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी को नुकसान था दोस्तों। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 2,172 करोड़ का नुकसान था एचपीसीएल को, और इससे पहले 10,196 करोड़ का नुकसान था दोस्तों। तो ये नुकसान कम था, बट ये कि लॉस था कंपनी को। और एक साल पहले प्रॉफिट था 1,923 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों एचपीसीएल को। तो रेवेन्यू देखिए सालाना बढ़ा था और कंपनी को नुकसान आया था दोस्तों। एचपीसीएल का मार्केट कैप है 33,811 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 291 का, डिविडेंड यील्ड 5.88 का है दोस्तों। डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है एचपीसीएल से, तो बहुत सारे निवेशकों के पास शेयर भी होगा डिविडेंड के लिए। और अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों, अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। अगर हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सपोज किसी निवेशक ने, शेयर होल्डर ने 3 साल से अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो 15% का माइनस रिटर्न है दोस्तों 29/11/2022 तक। जो प्राइस अभी चल रहा है 237 238 का, तो 3 साल का रिटर्न माइनस में 15% का, एक साल का रिटर्न भी माइनस में 19% का, और 3 महीने का रिटर्न इसी के आसपास था दोस्तों। 3 महीने पहले इसी के आसपास था स्टॉक प्राइस। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस की बात थी और मार्केट कैप की बात थी, फाइनेंशियल नंबर की बात थी एचपीसीएल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही में अगर मुनाफा आता है तो स्टॉक में एक हलचल बन सकती है दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 1 साल का ग्राफ है, ये चार्ट है दोस्तों, और 238 में स्टॉक प्राइस चल रहा है 29/11/2022 को। 19% का माइनस रिटर्न है। और स्टॉक की बात करते हैं तो देखिए 52 वीक हाई जो है इसका 332 का है, 52 वीक लो है 200 का। और देखिए स्टॉक में एक तरह से, देखिए शेयर ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है। जून के महीने में ये 209 तक आया था ऊपर के लेवल से, 299 में था ये इसी साल 20 अप्रैल 2022 को। उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली, स्टॉक 209 तक आया, फिर डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ और स्टॉक फिर ऊपर की तरफ गया। अगर आपके पास शेयर होगा तो स्टॉक जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट था तो एक तेजी बनी इसमें, 263 264 तक गया, उसके बाद फिर से गिर गया दोस्तों। और ये जो प्राइस था इसका 17 अगस्त 2022 का था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4-5 महीने हो गए। अब स्टॉक में एक तेज़ी आई है लोअर लेवल से, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है और 238 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर ये निकलता है 245.55 इसका एक हडल होगा, रेजिस्टेंस होगा, और इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो ये तेज होता हुआ दिखाई देगा 255 से 263 तक दोस्तों। और ये प्राइस 19 अगस्त 2022 तक था। तो ये जो तेजी बनी है जिन्होंने एचपीसीएल को लिया है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए।
और एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए। जैसे 238 का है तो 230, और जैसे ही 250 जाता है तो मान के चलिए कि 242 और 245 इस तरह का स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, और इसमें तेजी बन सकती है दोस्तों। नेक्स्ट 3 से 6 महीना अगर तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे तो फिर स्टॉक 263 के ऊपर भी जा सकता है और 298 तक जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह के ऊपर के लेवल रह सकते हैं, और नीचे के लेवल पे एक तरह से देखिए इसने जो 200 का लो बनाया है तो बाइंग आती हुई दिखेगी, ओवरसोल्ड की स्थिति बनी रहेगी। तो तेजी बनी है और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इस साल भर के चार्ट के अनुसार है। अगर हम 5 साल के अनुसार बात करें, अब दोस्तों 5 साल के अनुसार बात करते हैं तो देखिए 5 साल का जो ये ग्राफ है, चार्ट है HPCL का, तो 41% का नुकसान रहा है निवेशकों का दोस्तों। डिविडेंड जरूर मिला होगा, बट ये कि 5 साल के अनुसार देखें तो 2017 में 428 में था दोस्तों। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लगभग ये स्टॉक पहुंच गया 165 इसका लो बना, और ये देखिए इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत तेजी आई, स्टॉक 324 तक गया। 2019 में फिर से गिरावट देखने को मिली, 170 फिर आ गया और फिर ऊपर की तरफ गया 170 से 347, फिर से स्टॉक 200 के आसपास आ गया। तो अब यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, तो स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ जा सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे कि कल तेज था, आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं निवेशक, तो स्टॉक में एक तेजी बनी है दोस्तों। अगर इसको ये 260 के ऊपर निकलता है तो 300 तक जाता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट 3 से 6 महीने इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये पिछले 5 साल के अनुसार अगर देखें तो अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों। अगर कोई भी निवेशक सिर्फ डिविडेंड के लिए प्ले कर रहे हैं तो देखिए जो ग्राफ दिखा रहा है, शेयर ने रिटर्न नहीं दिया दोस्तों, नुकसान रहा है। डिविडेंड जरूर मिला होगा और अच्छा डिविडेंड है, बट ये कि मार्केट देखिए 18,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है और HPCL का स्टॉक प्राइस 238 में है। तो दोस्तों ये 1 साल का 5 साल का जो ग्राफ हम लोगों ने देखा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, डिविडेंड के लिए ले रहे हैं, तो पिछले 5 साल से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया दोस्तों। थोड़ी बहुत तेजी आती है, अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया फिर से स्टॉक नीचे की तरफ है। और जिन निवेशकों के पास HPCL है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अपना निर्णय भी लेना चाहिए। अगर डिविडेंड के लिए रखा है तो वो बात अलग है। और इस वक्त तेजी बनी है दोस्तों, तेज हो सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में स्टॉक प्राइस। दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है, फाइनेंशियल नंबर थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए मार्केट तक धीरज जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।